अभी मैं बिहार की सबसे चर्चित पंचायत सलाह पंचायत में हूं और हमारे साथ सबसे चर्चित मुखिया विपिन सर हैं। चुनाव के समय में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत सारे लोग इनका जो है वोट मांगने के लिए आए थे। यहां तक कि खान सर और दिल्ली से प्रिया मैम जैसी अध्यापक और अध्यापिका इनके जो है गाते हैं। तो एक गाना के साथ जो है इस इंटरव्यू का हम किसके लिए करेंगे, वो जनता के लिए। बाकी हमेशा इनका हमने क्लास किया है तो इनका अंदाज बहुत अलग होता है। और अभी हुए कि मैथ पढ़ाने आ रहे हैं, गा के भाई कौन टीचर मैथ पढ़ाता है। 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है तो एक हल्का फुल्का गाना होना चाहिए। बिल्कुल चलिए तो हो ही जाए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। वाह वाह। अभी मैं बिहार की सबसे चर्चित पंचायत सलाह पंचायत में हूं और हमारे साथ सबसे चर्चित मुखिया विपिन सर हैं। चुनाव के समय में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और बहुत सारे लोग इनका जो है वोट मांगने के लिए आए थे। यहां तक कि खान सर और दिल्ली से प्रिया मैम जैसी अध्यापक और अध्यापिका इनके जो है प्रचार के लिए आए थे। लेकिन अभी अचानक से जो है विपिन सर जो है कंट्रोवर्सी में आ गए हैं और इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि घोटालेबाज है, जनता के साथ इन्होंने छल किया है और पंचायत में लोगों को लॉलीपॉप दिया है और काम कुछ नहीं किया है। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए विपिन सर के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के जो है कुमार अभिनव जी हैं और इसके बाद प्रयास न्यूज के जो है राकेश तिवारी जी हैं और साथ में मैं ऐसा सवाल करूंगा कि जिससे विपिन सर कहेंगे कि हमें बख्श दीजिए। कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल सवाल कीजिए। हम पहला सवाल ये कि बिहार के जितने पंचायत हैं, ज्यादातर पंचायतों में 15 वित्तीय आयोग का 46 लाख रुपया पास हुआ है। आपके पंचायत में नहीं पास हुआ है? नहीं, मेरे हुआ। मतलब जो अभी लागू नहीं हुआ हमारे यहाँ। मतलब 46 लाख रुपया आप में नहीं आया इस प्रखंड में नहीं। क्यों नहीं आया है? क्यों लेट होता है? बिहार के दूसरा सवाल ये रहेगा जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ है। आपके पंचायत का एक विद्यालय जहां पे शौचालय की स्थिति एकदम दयनीय है। आपके पंचायत में जो ढलैया होता है उसमें आरोप है कि 2 नंबर के ईंटे का प्रयोग होता है। तो पहला सवाल तो यही है हमारा कि वो शौचालय का वो स्थिति क्यों है, वो विद्यालय का वो स्थिति क्यों है। और गेट टूटा है तो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या कि गेट आप लगवा दें उसमें? बिल्कुल सुन लीजिए। पहले वो जो गेट लगता है पहले तो मनरेगा से उसमें एक सही बात है कि बाउंड्री होती है, लेकिन पहले क्या होता है मिट्टी का काम होता है कुछ दिन, और जब मिट्टी का सीजन खत्म हो जाता है तब पक्की काम होता है। अब इसके बाद जब ठंड का समय आएगा, मतलब ये लगभग नवंबर दिसंबर, उस समय से पक्की काम होता है। और अभी मिट्टी का काम हुआ है मनरेगा से, जो आप जाइएगा तो बांध मैंने बनवा दिया और वो बांध बनवाया है जो 20 साल में जो पहले वाला मुखिया नहीं बनवाया था। वो 4 महीना के अंदर मैंने ये बाढ़ आने से पहले, मौसम बरसात के आने से पहले पहली बार बनाया है कि हर साल आपके पूर्ववर्ती मुखिया बना है? पहली बार बना है। इतना बड़ा बांध था कि पहले के मुखिया कहता था कि विधायक से बनेगा, हम लोग के बस की बात। यानी आपके पास फंड नहीं था इसलिए आपने जो उस विद्यालय का शौचालय की ओर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। आपने एक खबर ये भी है कि आपने अपने पंचायत में खेल ग्राउंड बनवाया है, खेल का मैदान। उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपने बनवाया। फिर उस विद्यालय का शौचालय क्यों नहीं बनाया? बिना फंड के खेल मैदान बन सकता है लेकिन बिना जो है फंड के विद्यालय का शौचालय नहीं बन सकता। 1 मिनट, खेल मैदान गलत चीज है। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे अच्छा ठीक है। एक बात बताइए ना, बच्चे रोड पर दौड़ने जाते हैं और एक्सीडेंट होता है। आप लोग को पता है, आर्मी के और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं यहाँ के बच्चे, और जब रोड पर दौड़ने जाते हैं और कुहासे के टाइम में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और इस रोड में ना जाने कई लड़के मरे हैं इससे पहले। अगर वो चीज मैंने मैदान बनवाया और उनमें भी चंदा लेके, मतलब हम अपने दोस्तों में कंट्रीब्यूट करके और तब उसको कर दिए, ये कौन गलत काम करे? अगर एक सही काम किया और आप कहते हैं कि वो काम सही कहने की, ये तो गलत है। नहीं एक यहाँ पे सारा कार्य मतलब आप नहीं कर सकते। अच्छा, अपना पैसा से अच्छा आप कितना काम करिएगा? अपना पैसा से, ये तो मेरा अपना योगदान है। जैसे अपने पैसा से हमने LED टीवी लगवा दी स्कूल में कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई, वो आपकी महानता है। अच्छा, तो आप अगर इस पर जोर दीजिएगा कि आप अपने पैसा से अलग काम नहीं करते, बिल्कुल ये सवाल कहीं जायज नहीं। एक चीज यहाँ पे एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहेंगे सर। आपने कहा कि लोग दौड़ेंगे, कहा डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, ये वो तैयारी करते हैं। जब आपके पंचायत का प्राथमिक विद्यालय ठीक नहीं रहेगा, जब आपके पंचायत का माध्यमिक विद्यालय ठीक नहीं रहेगा, तो लोग खाक तैयारी करेगा नौकरी का। एक बात बताते हैं, वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है और जो बाथरूम खराब है, उस बाथरूम के लिए 4 साल से आप जाइएगा ना, पहले टीचर से पूछिएगा कि इसके लिए आवेदन बिहार मतलब शिक्षा विभाग को आपने लिखा है कि नहीं, तो पता चलेगा कि 4 साल से उन्होंने कंप्लेन दिया है लेकिन उसका ठीक नहीं हुआ। दूसरा बात, एक शौचालय है जो मीडिया वाली जो आई थी वो नहीं देख पाई, जिसमें ताला लगा हुआ है। समस्या क्या था कि वो संडे को पहुंच गई। एक शौचालय है, आप ऐसा नहीं है कि वो कल खत्म हो जाएगा, आप जाइएगा तो उसमें ताला लगा हुआ था और आप सबको पता होगा कि वो संडे को आई, इसलिए उसको पता नहीं चला। मतलब मुखिया का सैलरी कितना होता है? मुखिया की सैलरी तो पहले 2500 था, अब 5000 है, लेकिन अभी तक किसी को मिला भी नहीं होगा। हम मुखिया का सैलरी भी नहीं मिला है, होता है सिर्फ 5000। तो फिर आप चुनाव लड़े क्यों थे जब आपको पता है कि सैलरी तो 2500
होगा। ईमानदारी से काम करेंगे तो यूट्यूब से मिनिमम आप 2-3 लाख रुपया महीना कमाते होंगे, मिनिमम। मैक्सिमम कितना कमा लेते हैं? अब अरे कहा जा सकता है कि 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी 5,000 वाला मुखिया क्यों बनने आ गया? जरा सोच के देखिए, अगर मुझे मुखिया बन के पैसे कमाना होता तो शायद मैं इस क्षेत्र में नहीं आता। इतना मेहनत करके तो मैं अगर इतना माथा पेची करके, अच्छा। ये निश्चित है कि मैंने कहीं ना कहीं सोचा है। अभी क्या, हम बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले जब कोई पंचायत इंजोर नहीं देखा होगा रोशनी, सड़क पर निकलिएगा रोशनी। चार अपना काम बता दीजिए अपने कार्यकाल में 9 महीने के अंदर जो आपने काम किया है, 4 ऐसा काम बता दे जिससे जनता प्रभावित हो जाए और जो बिहार की किसी पंचायत में ना हुआ हो अभी तक मुखिया बनने के बाद। अब देखिए, जो सरकार की योजना है, काम तो वही होगा, तो निश्चित है कोई और पंचायत में हो भी चुका होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं काम कर रहा हूँ नहीं, अब हम रोड बनवाएंगे तो कोई रोड काहे नहीं बनवाएगा। तो सबसे बड़ी बात, जो 4 काम आपने कहा, एक ऐसा नाला मैंने बनवाया 14 नंबर वार्ड में, जो हमेशा उस रोड पर पानी लगा हुआ रहता था। जब मेन रोड से आप नीचे उतरेंगे तो 3 महीने तक पानी रहता था उस रोड पर। वो नाला बना जो आज तक 20 साल में नहीं बना था। वो बांध बना जो मुखिया कहता था कि विधायक से बनेगा, हम मुखिया के फंड से नहीं होगा, वो बांध बना। मतलब पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी मेरे गांव में है। एक छठ घाट नहीं था, इतने बड़े छठ पर मनाए जाते हैं, छठ घाट मैंने बनवाया है। पुस्तकालय फंड से या अपने फंड? नहीं, ये सारे सरकारी फंड से। अरे मुखिया से पूछ रहे हैं, सरकारी फंड से होगा, अपना वाला फंड होगा वहां हम बता देंगे। और पुस्तकालय जो आज तक मेरे पंचायत में था ही नहीं, मैंने एक जर्जर स्थिति में, जहां एकदम समझ लीजिए कि भूत बैताल लता हुआ इसी स्थिति थी बिल्डिंग की। आप जाकर देखिए, मैंने जो पुस्तकालय बनवाया है, मैं चैलेंज करता हूं अगर जिला में कहीं और किसी के पास भी वैसा होगा चकाचक, तो मुझे जरूर इसी जवाब से संबंधित अगला सवाल है। आप पे ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आप जितना भी कार्य किए हैं 9 महीना के कार्यकाल में, वो सब कुछ अपने ही गांव में किए हैं, पूरे पंचायत में विकास नहीं किए हैं। एक बात बताइए, ये पंचायत बड़ा है, 14 गो वार्ड है, 14 वार्ड में एक केदा काम कैसे शुरू कर देगा कोई व्यक्ति? अच्छा जितना बजट आपको पहले बता दिया। पुस्तकालय कहाँ है? पुस्तकालय 9 नंबर वार्ड में। अच्छा, आपने टीवी कहाँ लगाया? 14 नंबर वार्ड में। आपका वो नाला कहाँ बना? 14 नंबर वार्ड में। यानी 14 नंबर में 2 काम हुआ। 10 बांध कहाँ है? 14 और 10 में। यानी आप 14 नंबर में, आप खुद भी 14 नंबर वार्ड के हैं? नहीं, 10 नंबर। 10 नंबर। तो आपका इधर ही रुझान ज्यादा है, यही आरोप है। दूसरा आरोप, हाँ एक बात और है, ये सवाल बांध नहीं, एगो बात बताइए, बांध जहाँ से पानी निकलता है, नदी जहाँ टूटता है, बांध हम वहाँ बनवा दें कि कहा 3 महीना में कथी करवा दे। जे योजना इतना दिन में मैंने कर दिया, अब कौन काम करवा लीजिएगा हमरा से इतना दिन में? एक सवाल सर है कि यही विपिन सर जो है चुनाव से पहले एम्बुलेंस चलाकर लॉलीपॉप देते थे। अब चुनाव के बाद विपिन सर जीत गए हैं तो क्या एम्बुलेंस अब जनता के लिए नहीं चलेगी? क्या एम्बुलेंस बिगड़ी क्यों है? और लोगों का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव के पहले ये एम्बुलेंस का लॉलीपॉप देकर जनता को ठगने का काम किए हैं। जो आदमी ये एम्बुलेंस वाला जो लगाया है आरोप, मैं आपको बता दूं, उसी के वजह से वो एम्बुलेंस पड़ा है, चलाता वही था। समस्या क्या होता था, हमारे यहाँ सिस्टम था, हमने बना दिया था कि आदमी केवल तेल डलवाएगा आ जाएगा और उसको कुछ नहीं एक्स्ट्रा चार्ज देना है। ड्राइवर को मंथली मैं देता था अपने पास से, मतलब तेल जनता का? हाँ तेल, जिसको अब तेल नहीं डलाएगा तो आदमी क्या करेगा, बेवजह ससुराल हो जाएगा एम्बुलेंस से। और हालत वही हो गई कि अगर तनी माथा आपको दुखा रहा है तो एम्बुलेंस ले लेना मुखिया जी वाला, और नहीं दीजिएगा, 3 दिन दिए हैं, 1 दिन नहीं दिएगा तो बिगड़ जाएगा आपसे और ले जाएगा। तो फिर कुछ आदमी ऐसे भी होते थे कि देते थे तेल, ऐसा नहीं कि नहीं डलवाते थे, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग जो सक्षम था वही नहीं डलवाता था। उसको लगता था कि मुखिया पर पूरा मेरा अधिकार है, हम रहे हैं चुनाव में तो हमारा अधिकार ना है, हम एक एम्बुलेंस लेकर कहाँ जाएंगे, तनको को काम रहेगा तैयो जाएंगे और तेल नहीं भरवाएंगे। इस तरह से क्या होता था कि जब कभी जरूरत भी पड़ती थी तो तेल नहीं रहता था और हम लोग उस समय परेशान, अब रास्ते में बंद हो जाए मैनेजमेंट के कारण। और जो लड़का जो हम पर इल्जाम लगा रहा है, मैनेजमेंट उसी के हाथ में था, अंत में खराब करके वहां लगा दिया। मैं आज आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैंने आज सारी मीडिया को कहा कि अभी हम उसको एम्बुलेंस देते हैं, जब वो मिले तो आप उससे कहिए कि विपिन सर तुमको एम्बुलेंस देने के लिए तैयार है, तुम चलो आओ पंचायत में, लेकिन तुम बंद नहीं होना चाहिए, तुम चलवाओ, कैसे मैनेज होगा। क्योंकि जब तेल नहीं देगा आदमी तो क्या होगा कि दिन भर में 3 बेर 4 बेर लेके जाएगा, कोई पटना, कोई मुजफ्फरपुर, कोई भाग जाएगा दिल्ली। तो तेल अगर हम देते जाएंगे तो आपको लगता है कि सक्षम हो पाएगा जी? अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, अंतिम सवाल रहेगा मेरा ये सवाल है कि इतना विवाद स्कूल के नाम पर हो गया है, अब इतना विवाद और इतना कंट्रोवर्सी और इतना मीडिया कवरेज के बाद क्या स्कूल की दशा और दिशा बदलेगी? क्या गेट लगेगा? क्या शौचालय की मरम्मत होगी? क्या स्कूल के छत पर बाउंड्री वॉल होगी या नहीं होगी? ये 5 साल है मेरे पास और उस सारा चीज आप 1 साल पहले आ जाइएगा। चुनाव तो 5 साल बाद होगा, 5 साल होने में है, दूसरा चुनाव जब हम मान लो खड़ा होंगे तो उससे पहले आप 4 साल में ही देख के जाइएगा एक बार कि पंचायत की क्या दशा बदली है। आज अगर मैंने 3 महीने में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो कार्य 20 साल से नहीं हुए थे, तो वो भी कार्य होंगे। जैसे ही हमारे पास सब कुछ सिस्टम में आता है, हम निश्चित
एक सवाल और आखिरी सा बस। अभिनव जी परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मेरे अंदर कि अगर वो लड़की स्कूल में आकर स्कूल की कमियों को दिखाती है और स्कूल की चर्चा करती है और आपके साथ आपके सामने वो समक्ष वीडियो रखती है, तो किस अधिकार से आपने उसे बबली कह दिया, किस अधिकार से आपने उसे पगली कह दिया और किस अधिकार से उसके लाली लिपस्टिक मेकअप और पाउडर पर आपने सवाल खड़ा कर दिया? आपको लगता है कि गलत किया या नहीं? उसमें ज्यादा मैंने नहीं बोला था, मैं आपको बता देता हूं। वो जैसे ही आती है तो ये कहती है कि देखिए बिहार के सबसे गंदे स्कूल की स्थिति, अब मुखिया ये विपिन सर मुखिया बने हैं, ये ही घुसखोरी करने के लिए, घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं क्या? तो ये जो बोलती है तो जरा सोच के देखिए, पहले तो उनको आइडिया नहीं कि ये जो स्कूल की स्थिति है विपिन सर के समय की नहीं है। ये विपिन सर तो आज बने हैं, उस शौचालय की स्थिति तो 5 साल पहले से, इसीलिए तो विपिन सर को लोग चुना है। और उस शौचालय की स्थिति अगर विपिन सर के रीजन में नहीं बदलेगा तो निश्चित है कि आप मुझे घोटालेबाज कह सकते हैं, आप मुझे कामचोर कह सकते हैं। मैं तो आज मैंने बता दिया कितने काम किया है, उनको पता ही नहीं था कि मैंने अभी क्या क्या काम किया है, नहीं काम किया है। तो वो जब पहले ही मुझे घोटालाबाज कह दी, जो कोई काम हुआ नहीं, काम जब करेंगे होने के बाद घोटाला होता है। और जब कोई फंड ना आए, जब कोई काम ना हो, घोटालेबाज हम हो गए। इसीलिए मैंने कहा स्कूल में विपिन सर ने एक भी ईंटा नहीं लगा और घोटालेबाज कह दिया गया, तो दुर्भाग्य है। पीकेट वाला ईंट जिससे धुरमुस करके नीचे फर्श बनाते हैं, उसको कहते कि ये घोटाला, उसको कहते 2 नंबर ईंट, उसको पता नहीं, अरे टेढ़ा ईंट होता है पीकेट वाला ईंट, वो ज्यादा पक जाता है आग में और वो मजबूत होता है, इसीलिए उसको धुरमुस करके उस पर फर्श बनाया जाता है। घोटाला वाला मुखिया होते तो खाली बालू सीमेंट मिला के ऊपर से फर्श ऐसे ऐसे चिकना देते, अब पता नहीं चलता आपको। जाइए वहां रखा हुआ है और उसका धुरमुस हो रहा है। बाकी बिहार के लोग, एक बात और पूरा इसको करने दीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि बबली है पगली है, पगली इसलिए बोला कि कोई बोल दिया वैसे रिपोर्टिंग कर ली। उसको आइडिया होना चाहिए कि अपना दिमाग लगाना है कि भाई कैसे होगा, नहीं होगा, घोटालेबाज हम किसी को कैसे कह सकते। आप रिपोर्ट करने के लिए चैनल पे बोल दीजिएगा। हाँ, अगर गलत वीडियो कोई बनाएगा तो ऐसा नहीं, देखिए अगर किसी के पास, जहां तक हमारा क्षेत्र है वहां तो हम भी अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी बिहार के लोग 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा कि मुखिया आदमी सिर्फ 2 ही उद्देश्य से बनता है। पहला, क्योंकि सर बता रहे हैं कि सैलरी 5,000 होता है, वो भी मिला नहीं है। 5 नवा 45,000 इनको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है मुखिया वाला सैलरी। मैं आपको बता दूं कि 5,000 मुखिया की सैलरी होता है, 6,000 तो हम एक ऑपरेटर रख ले हैं जो दिन भर वहाँ कंप्यूटर पर रहता है। ब्लॉक से आज तक ऑपरेटर नहीं मिला है, क्योंकि अब उसकी बहाली के लिए आवाज कौन उठाएगा? कहो कोनो मंत्री को एक बार। और उसके इनके सर के भी पीछे उसी जो है ऑपरेटर को इनका पीए कहते हैं। पीए कहता है, जो पीए रख ले है, पीए से काम करवाए। वो अभागा को कौन समझाए कि कोई व्यक्ति आएगा कहेगा कि सर हमको वृद्धा पेंशन चालू करवा दीजिए, चाहे कृषि के लिए कोई भी चीजें हो, कि हमको ऑनलाइन जाति आवासीय आय कुछ करवाना हो, तो हम उसी को न कहेंगे कि रे बउआ रे कर दो रे इसका। तो कहता है कि मुखिया पीए रख ले, मुखिया सब करेगा, माने हम व्यवस्था नहीं करेंगे लोगों के। एक छोटा सा सवाल, जो स्कूल पर चर्चा हुई, जिस स्कूल का वीडियो वायरल हुआ, वो आपके कार्य क्षेत्र में आता है या नहीं? बिल्कुल मेरे कार्य क्षेत्र में आता है और उसका काम होगा। मेरे कार्य क्षेत्र में और सारे स्कूल हैं, लेकिन आप बताइए इतने दिनों में मैं सारा काम कर लेता था, 5 साल घंटा के लिए मुखिया बने। आप सर चुनाव, एक सवाल पे जाऊंगा भाई। एक सर ने कहा था अपनी वीडियो में कि हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था एकदम अलग थी। न्याय की व्यवस्था ये थी कि अगर किसी ने गलत किया है तो जुर्माना भरवाया जाता था कि आप 2,000 रुपया दीजिए और आप चले जाइए, आप फ्री हो जाएंगे। हम आए तो न्याय की व्यवस्था चेंज कर दिए और हमने कहा कि जुर्माना वाला काम नहीं होगा। अगर बड़ा रसूखदार आदमी किसी गरीब को मारा है तो जुर्माना नहीं भरेगा, पैर छू के माफी मांगेगा। सर सही बात है कि गलत? सही बात है, और ऐसा मैंने किया है। तो और वही व्यक्ति मेरे खिलाफ कल वीडियो में भी एक जगह बोल रहा है। तो ये बताइए, मुखिया का इतना अधिकार है कि वो न्याय व्यवस्था की प्रणाली को चेंज कर सकता है? देखिए, हम जब समाज के साथ बैठेंगे तो निश्चित है वो उस समय जो पंचायती होता है, जो पंचायत होती है, अकेले नहीं होती है, सारे लोग समाज के बैठे होते हैं और सबके विचार से ये निर्णय लिया जाता है। लेकिन हाँ, ये प्रावधान मेरा था कि अगर कोई पैसा वाला कोई गरीब आदमी को दूध तबड़ा मार देगा, कोई वृद्धा के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो सरपंच के कार्य क्षेत्र में नहीं, मेरे यहाँ क्या होता है सुन लीजिए, बिहार में सब जगह चल जाइए। जब पंचायती होता है ना किसी मुद्दा पर, तो मुखिया जी बैठते हैं, सरपंच साहब भी बैठते हैं, गांव के लोग भी बैठते हैं, जेकरा पर मारपीट हुआ है वो सब बैठता है। और जब हमारे यहाँ पंचायती होता है और हमारे एक सरपंच साहब हैं, हमारे चाचा ही लगते हैं, वो अच्छी पंचायत करते हैं और हर बार वो सरपंच चुने जाते हैं इस पंचायत में। सुन लीजिए, तो वहां सबसे पूछा जाता है कि इस बात की क्या सजा होनी चाहिए। तो उसमें जब हमसे भी पूछा गया तो मैंने कहा था कि इस आदमी कोई बार बार यही करता है कि पैसा देकर निकल जाता है, बाद में हंसते रहता है, देख लो मार लिया ओकरा। तो मैंने कहा कि नहीं, पैसा वाला आदमी को वैसे नहीं जुर्माना होगा, पैर पकड़ेगा तब तक पकड़े रहेगा जब तक उन्हें वाला माफ न करेगा। और ये सब हुआ था? ऐसा हुआ, भरी सभा में हुआ। और इस वजह से क्या होता है कि कोई पैसा वाला जबरदस्ती किसी को मार के उस समस्या उस जमाना गया। ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये आदर्श पंचायत में
शामिल होगा जहां पे पंचायती होती है, 3 महीना पर ग्राम सभा भी लगता है और ये लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। नहीं तो आमतौर पर बिहार की किसी पंचायत में कागज पे काम होता है, धरातल पर ये सब काम नहीं चलिए, होता। अगला आरोप आप पे ये है सर, मिलते नहीं है, वही सबसे बड़का आरोप है। ले लीजिए, यही पूछ लेते हैं, इसी को पूछ लेते हैं। सबसे पहले जो है, हाँ, ये सवाल पूछ के जब मुखिया थे तो लोगों से मिलने जाते थे, खूब मिलते। हाँ, ये सवाल था, कल उसने पूछा तो लोगों तक आप जाते ही। तो यही सवाल है कि क्या मुखिया बनने के बाद जनता को भूल गए? क्या मुखिया बनने के बाद विपिन सर जो है पटना में बैठकर राजनीति करेंगे? क्या वहां पर बैठकर पीड़ा सुनेंगे दिल्ली में बैठकर? क्या मुखिया बनने के बाद इनका अधिकार नहीं कि जनता की आवाज सुने और जनता के बीच में रहे? थोड़ा और विस्तार कर देते हैं इस सवाल का। आप पे आरोप ये है कि आप चुनाव से पहले लाइट लगवा दिए, चुनाव से पहले एम्बुलेंस चलाते थे, चुनाव से पहले यहाँ घुल मिल के रहते थे, और मुखिया बनने खेलते थे। आप मुखिया बनने के बाद आप गायब हो गए। दूसरी बात, बहुत सारा वादा आपने किया था चुनाव से पहले कि हमको मात्र आधा 1 घंटा यूट्यूब के लिए चाहिए, बाकी तो हम अपना पंचायतवे में रहेंगे। आप पंचायतवा में आप दिखाइए नहीं दे रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, इस 4 दिन से देख लीजिए हमारा यूट्यूब पर जो हम पढ़ाते हैं उस पर कोई वीडियो नहीं गया है। ये तो हम पंचायती में उलझल है और ऐसे ही उलझल रहते। आप आज ना आए हैं, मीडिया वाला बात है, आज ओकर झगड़ा है, कल ओकर झगड़ा है, कल कुछ है, कल कुछ है, निश्चित होता है। अभी आपको बताते, लोग कहता है कि मिलते नहीं। अभी 15 अगस्त बीता है, जब झंडा तोलन हुआ, पूरे पंचायत को निमंत्रण हुआ, उसमें सबसे मिले हम लोग, आए झंडा तोलन में, जिलेबी बटाया पूरे पंचायत के लोग। अरे लाखों रुपया के जिलेबी हमारे यहाँ एक झंडा तोलन के दिन बटाता है, तो उस दिन चला, उस दिन तो हम जरूर मिले होंगे। 3 बार जो अभी कैंप लगा, हमारा ग्राम सभा हुआ, वो तीनों ग्राम सभा में हम बैठले हैं। 3 बार वृद्धा पेंशन के लिए हम कैंप लगाए, उस सब में हम बैठले हैं, उसमें हम आदमी से नहीं मिले होंगे। दूसरा चीज, चुनाव के टाइम क्या होता है जान लीजिए जरा। चुनाव के टाइम ये सही बात है कि कोई भी कैंडिडेट, आपके यहाँ हमारे यहाँ सब जगह होता है कि दिन भर जाता है, अब वही जाता है, चूंकि वोट वाला बात होता है उस टाइम, और निश्चित है कि सब जाता है कि वोट दिया, फिर कल याद कराया जाएगा, परसों याद कराया जाएगा। क्या अगर कोई मुखिया चुना जाता है या कोई भी व्यक्ति, तो क्या डेली यही काम करेगा तब समाज का विकास होगा? इतना जो मैंने काम किया है समाज के लिए नहीं किया, हम बिना रहले काम करवा दिए। और जब मुखिया जी गांव में रोज जाकर न्योता खाएंगे, बर्थडे का केक काटेंगे, बच्चों को टॉफी बांटेंगे, तो सरकार की जो नीतियां हैं वो अपने पंचायत तक लाएंगे कैसे? ये भी सवाल है। और इतना ही नहीं, लोग तो समझते हैं कि मुखिया जी तब कहलाइएगा जब 3 बजे से चौक पर बैठिएगा, वहां मंदिर पर जहां सब दुकान पर बैठता है चाय पीने के, और 2 मिनट में सांसद और 5 मिनट में विधायक बना दीजिए पूरा। और उसके बाद सबका बड़ाई करिए, बुराई करिए, लोगों को लगेगा कि एकदम ही रहते हैं। इनके घर में चोरी करवाइए, उनके घर में वो राजनीति नहीं होगा, बदलाव आएगा, काम होगा, और काम के लिए मुखिया जी समय। जरा सोचिए एक बार आप लोग कि मुखिया आखिर इनको चुना क्यों गया? पढ़े लिखे शिक्षित हैं इसलिए नहीं चुना गया कि पिछले मुखिया की तरह पान खाकर कुर्ता बैठ के ओए बोल बोल इधर आओ उधर आओ, इसके लिए नहीं चुना गया। चुना इसलिए गया कि काम करेंगे, और काम करने के लिए आपको सरकार की नीतियों के पास जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है, डीएम कार्यालय जाना पड़ता है, इसलिए सर जाते, इसलिए मिलते नहीं। यही सीधा बात। बिल्कुल, हर देखिए जब भी होता है जाते। आज पहला बार हमारा मुखिया का ट्रेनिंग था, लेकिन इतना बड़ा बवंडर यहाँ है पंचायत में, मैं ये सोच रहा था कि कहीं कोई एक दूसरे से लड़ ना जाए, इसलिए मैंने सारे मीडिया को बुलाया कि भाई लोग देखिए सच्चाई क्या है। और नहीं तो अब बताइए, जितने भी पहले मीडिया आए थे जो धरातल पर जाके नहीं देखे, उनको तो कहीं बुझाए भी नहीं कर रहा था कि क्या काम है। आज जितने भी लोग गए हैं लाइव दिखाए हैं हमारे सारे काम को, और देख लीजिए यूट्यूब खोल के कि हमारे काम का सराहना हो रहा है। एक बात है रवि भट्ट जी और आप भी और विपिन सर आप भी, कि अगर इस तरह का पंचायत हो, मुखिया हो, तो नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ वो नहीं, उम्मीद नहीं, तो पंचायत बदल सकता है तब जब आप पर इल्जाम लगा हो और मुखिया उसका जवाब दे रहा हो। सोचिए ना, 9 महीना में जो पंचायत में इतना काम हो गया हो, तो सोचिए आने वाले समय में कितना काम होगा, वो भी बिना फंड अलॉट हुए। और सोचिए कि विपिन सर और कोई मीडिया वाला क्यों किसी मुखिया के पास नहीं जाता है, और मुखिया जवाब भी नहीं देता है, और ये जवाब दे रहे तो इनकी महानता है ना सर। एक सर इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि 9 महीना वर्सेस 15 साल, 9 महीना वर्सेस 15 साल अगर ले लिया जाए बहुत काम है। वो जनता समझेगी। एक सर सवाल कम निवेदन ज्यादा रहेगा ये कि आपने अभी कहा कि आप 15 अगस्त में 1 लाख का जो है बांट देते हैं जलेबी। सर जिस पंचायत में 1 लाख का जलेबी बढ़ जा रहा है, जिस पंचायत में क्रिकेट मैदान खुद से अपने निजी कोष से आप बना दे रहे हैं, जिस पंचायत में निजी कोष से टीवी लगा दे रहे हैं स्कूल में, उस पंचायत में 2-4-10 हजार का अगर स्कूल में गेट लगाने का हो सकता है, 2-4-10 हजार का शौचालय बनाने की आवश्यकता है, तो सर पहला तो ये निवेदन होगा कि आप उसको बनवा दीजिए, इसी वादा के साथ इंटरव्यू खत्म करेंगे। और दूसरा सवाल होगा कि अभी तक बना क्यों नहीं? अभी आपको मैं बता देता हूं, मैंने पहले ही कहा कि सारे काम जितना मैंने काम किया है, इतने कम समय में इतना काम कम नहीं है। अभी सिर्फ उतना ही काम नहीं है, और एक स्कूल की शौचालय की स्थिति नहीं है, सारे स्कूल के शौचालय की स्थिति खराब है, और लगभग शौचालय कहीं है या नहीं। जिलेबी से पहले जरूरी है सर? नहीं, आप समझिए नहीं रहे। 15 अगस्त के दिन जब पूरे पंचायत आता है, तब मैंने बताया कि ये उस दिन की बजट हो गई। अगर पूरे पंचायत के जिलेबी हमारा राष्ट्रीय मिठाई है, और क्या 15 अगस्त के दिन हम झंडा तोलन करें और जिलेबी ना खाएं? खाएं कि नहीं खाएं से बताइए ना। वो हमको जिलेबी भी खाएं, लेकिन दूसरा चीज अब सुनिए ना, आप पोर्टल खोल के देख लीजिए, उसका काम का चढ़ाया हुआ
हुआ है, बिल्कुल, हम- वो काम चढ़ा हुआ है, तो वो काम तो हो ही जाएगा। तो उनको समय दीजिएगा सरकार- कि ये कोनो हलवा पूरी है जो हम ऐसी योजना छान की देंगे। बात ही नहीं कर रहे हैं। योजना जिलेबी बांटने का भी योजना का कोष उतना नहीं होता है, हमको भी जानकारी है। कोष से नहीं, अपने घर से बांटे हैं तो सर। वैसे अपने हम अब आदमी आएगा तो ओकरा भेज दीजिएगा सर, ऐसे। तो वही निवेदन हमारा आपसे है कि घर स्कूल पर आएगा तो उतना आदमी निवेदन है। वही निवेदन है कि हम लोग प्रार्थना कर हो सकते जाएगा, वो हैं। योजना चढ़ गया है, हम आपको बता दें। हो जाएगा पक्का। 1,27,000 है साथ, 1,27,000 उसका चढ़ा हुआ है जीर्णोद्धार मतलब करने हो के। जाएगा। एकदम होना है। आने वाले समय में देर होगा दूर तो होगा। देर नहीं होगा, देर होगा तब बहुत कम करना बचा हुआ है हमको। हाँ। तब कैसे होगा? जल्दी जल्दी होगा। जैसे बाकी काम देखिए, बांध बनाने मेरा पहले प्राथमिकता था। हाँ वो मैं बार बार सुन रहा था। स्कूल के मरम्मत तो हम अभी करवा लेंगे, लेकिन बांध अभी बताइए, अभी बाढ़ रुक गया इसी वजह से ना, नदी उतना तेज नहीं बढ़ा इस बार। लोग कह रहे चाहे हैं बाढ़- पनिये नहीं आए, बारिश नहीं हुआ इस बार। हाँ नहीं हुई, लेकिन अच्छा जब हो जाती तब हम बांध बनवाते कि हमारा प्राथमिकता मैंने दिया कि उसको देते हैं। बरसात से पहले नाला हमारा होना जी। चाहिए, वो मैंने पहले प्राथमिकता दिया। विद्यालय भी और यही एक शिक्षित मुखिया की पहचान है कि समय अनुसार अपने आप को ढाल ले और जो चीज अनुकूल हो उस चीज को काम किया जाए। और जब सवाल पूछा जाए तो साड़ी के पल्लू से अपना मुंह न छुपाए, उसका जवाब दे जैसे सर ने दिया है। ये चाहते तो आराम से चुपचाप रह के मौन रह सकते थे, वो सवाल पूछने वाले सवाल पूछ के चले जाते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, 50,000 1 लाख व्यू आता और आराम से सर मस्ती में रह सकते थे, मस्ती जैसा नाम है। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी, जवाब दिया और अब बैठ के ये टॉर्चर, 3rd डिग्री वाला टॉर्चर भी अभी झेल रहा और है। शायद से बिहार के शायद से ऐसे सारे मुखिया हो जाएं, उस दिन मैं कहता हूं बिहार के हर एक पंचायत की तस्वीर और तकदीर एक बदल तो जाए। हम लोग तो सवाल किए ही सर से, लेकिन एक सवाल आपके जिहन में होगा कि भाई तीनों पगला जो है विधायक मंत्री को छोड़ के एगो जाके मुखिया से इतना सवाल काहे कर रहा है। तो ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला इस मुखिया से पंचायत है, भी- विधायक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ये मुखिया है। और ये मुखिया से सवाल इसलिए किया जा रहा है ताकि तमाम बिहार के मुखिया लोग देखें और एक आदर्श के रूप में इस पंचायत की पूरी घटनाक्रम को देखा जाए और हर पंचायत में विकास किया जाए। और अगर कोई क्योंकि इन्होंने इसलिए सवाल हो रहा है कि इन्होंने वो काम किया है जो विधायक की श्रेणी में आता है, विधायक के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सवाल। सर एक और चलते चलते हंसी मजाक वाला सवाल है कि जो है मतलब अब लग रहा है कि मुखिया का चुनाव ना लड़े होते, इससे बढ़िया विधायक ही लड़ गए होते। ना ना, परेशानियों से घबराने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी है, तकलीफ देखा है। 10 रुपया लेकर दुकान जाके आटा लेके आते थे, तब रात में खाना बनता था। तो परेशानियां तो हम झेले हैं, ये तो कुछ नहीं है। आगे आने वाले समय में बहुत सारा चीज होगा और उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छे कार्यों का विरोधाभास भी जरूरी है, समर्थन भी जरूरी है। बिल्कुल। और जब विरोध होगा तब वहां से सीखने को मिलेगा और अच्छा कार्य करने का जुनून और जज्बा मिलेगा। मानते हैं इस चीज को? गलत इल्जाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही इल्जाम लगे और मुझे लगेगा कि मुझ में कमी है, मैं तुरंत उसको अप्लाई करता तो हूं। विपिन सर घोटालेबाज नहीं है, अब तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है। जनता तय करेगी, आप लोग बताइएगा। अब इस इंटरव्यू का अंत करेंगे बड़ा हल्के फुल्के अंदाज के लिए। सर जाने जाते हैं, गाना उना भी बहुत बढ़िया गाते हैं, तो एक गाना के साथ जो है इस इंटरव्यू का हम किसके लिए करेंगे? वो जनता के लिए। अच्छा, बाकी जनता के हमेशा लिए। इनका अंदाज, इनका हमने क्लास किया है तो इनका अंदाज बहुत अलग होता है। और अभी इसी वजह से हुए कि मैथ पढ़ाने आ रहे हैं, गा के भाई कौन टीचर मैथ पढ़ाता 3rd है? डिग्री टॉर्चर हुआ है तो एक हल्का फुल्का गाना होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो हो ही जाए। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। वाह वाह, इसी बातों के साथ जो है जल्दी बदलेगा सलाह पंचायत का बचा हुआ मंजर। इसी बातों के साथ हम सभी तीनों लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सर आने वाले समय में एक ऐसा कीर्तिमान रचेंगे जिस कीर्तिमान की चर्चा साथ से बिहार के साथ साथ पूरे देश में होगी और एक ऐसी पंचायत बनाएंगे जिस पंचायत की चर्चा वैश्विक स्तर पर होगी। बाकी सर आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और सर अगर अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो जब हम ही लोग जगाएंगे। कार्य पूरा होने वाला होगा उससे पहले यही पत्रकार, यही मीडिया आएगा, सवाल पूछेगा और सर से जवाब देने के लिए बाध्य भी करेगा। और नहीं जवाब देंगे तो फिर वो उसी तरह से टॉर्चर झेलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सर को वीडियो रिलीज करके कहना पड़ेगा कि ये भी पगला है जिससे उसको पगली बाकी बता। आप देख रहे थे बिहार का सबसे फेमस शो टॉर्चर, 3 डिग्री टॉर्चर। इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।